मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता चुनावी रण में उतर आए हैं। इसी के चलते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा शनिवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। इंदौर के बिलियन कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष की बैठक ली, जिसमें उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव संबंधित जीत के मंत्र भी दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि 8 नगर निगम के प्रवास पर इंदौर आए। उन्होंने कहा कि ये प्रवास मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की मजबूती के लिए की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में जीतने वाले चेहरे को टिकट दिया जाएगा। वहीं उम्र फैक्टर वाले सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने नगर निगम चुनाव में घोषणा पत्र आम जनता की राय को लेकर बनाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक शब्द अभी आपको कहा कि हम कार्यकर्ता आधारित संगठन हैं, और भारतीय जनता पार्टी में हम उस आधार पर हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। जैसे मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे संगठन ने कह दिया कि आपको खजुराहो से लड़ना है। मेरा तो कोई बहुत दूर दूर तक कुछ था नहीं, तो लोगों ने, आप ही सब लोगों ने कहा कि 12 दिन में क्या कर लोगे, इतना बड़ा क्षेत्र है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैंने उनको उस समय कहा था कि चुनाव हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं लड़ता, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है, और 24 घंटे 365 दिन वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो हम केवल चुनाव के लिए संगठन नहीं है, हमको तो लगता है कि सामाजिक भूमिका निभानी है राजनीति के साथ, हम वो भी निभाते हैं। नड्डा जी ने कहा कि देश के अंदर कोई भी कोविड के महामारी के संकट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका के मैदान में उतरे और कोई भूखा न सोए, कोई मजदूर परेशान न हो। हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक काम इस भारत के अंदर किया। तो भाजपा हर चुनाव के लिए कार्यक्रम के तौर पर तैयार रहती है। तो उन्होंने कहा हुआ कमल का फूल प्रत्याशी है, तो भाजपा का प्रत्याशी जो होगा उसके लिए चाहे पार्षद हो चाहे मेयर हो, हम सब तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि राजनीतिक दल है, एक पद्धति है, तो उसकी हमारी चयन समितियों से लेकर वो भी एक फॉर्मल सिस्टम हमारा है, वो काम करता है और वो काम करेगा। और उसके आधार पर जो चयन होते हुए जो प्रत्याशी आएंगे, जो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे, कि हम सबको लगता है हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। हमारी लीडरशिप, हम जब निर्णय लेते हैं तो कोई एक व्यक्ति नहीं लेता। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति है। तो इस आधार पर जीतने वाले प्रत्याशी कौन होंगे, सब डिस्कस करके जो होता है वो जब समय आएगा तब आपके सामने जरूर आएंगे, और वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव बहुत अच्छे सीटों से और अच्छे मतों से जीतेंगे। अपना घोषणा पत्र मेमोरेंडम तैयार करेंगे तो वो जनमत के आधार पर, यानी जनता की सोच क्या है, ऐसे एक्सपर्ट समाज के जो अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, जो हमेशा अपने शहर विकास के लिए, प्रदेश के बारे में, देश के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी दल के साथ नहीं जुड़े होंगे, या कभी लोगों को फुर्सत भी नहीं होती है। कभी लोगों का, कई लोग बड़े अलग प्रकार के रहते हैं, लेकिन उनका एक विजन है शहर को आगे ले जाने के लिए। जैसे मुझे एक जगह पर प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन हम जो कर रहे हैं, उसमें हमारे बैठे हुए मीडिया के जो मित्र हैं, आप भी उन प्रबुद्धों की श्रेणी में भी आते हैं, और आपका एक अनुभव, जिसको मैं कहूँ, या आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बड़े पैमाने पर इतनी है कि आप भी हमको 4 चीज़ें ऐसी दे सकते हैं कि जिन पर हमको आगामी समय में 5 साल में काम करने की जरूरत है। वहीं इस दौरान वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि उनके प्रचार करने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, जो नेतृत्व वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो खुद ये कह चुके हैं कि मेरा मध्य प्रदेश के अंदर मैं निकलता हूं तो जनता मुझे वोट नहीं देती, कट जाते, ये किसने कहा है? उन्होंने खुद कहा है। क्रेडिबिलिटी किसी लीडर की इतनी खत्म हो गई हो, वो लीडर अगर देश प्रदेश के अंदर निकले और ये कहे कि मैं साहब कांग्रेस के आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों को समाज के इकट्ठे कर रहे हैं। अरे जब कोई आएगा आपके पास तब तो आप आंदोलन करोगे। अभी रतलाम में लोग कह रहे थे, मीडिया के मित्र कह रहे थे, एक शब्द का जवाब नहीं दिया, चले गए, क्योंकि अप्रासंगिक हो गए। ये अपने बच्चों की अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं अब, कि कौन का बेटा कहाँ बने, अगला कांग्रेस में क्या होगा 10 साल, ये 10-15 साल की बात की सोच रहे होंगे अब तो ये मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं नए कृषि कानून और तेजी से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर वीडी शर्मा का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर हल निकालने का प्रयास कर रही है।
वहीं पेट्रोल के बढ़ते दामों पर नियंत्रण की दिशा में लगातार प्रयास करने में जुटी है। देखिए, किसान आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने लगातार किसानों से डायलॉग किया और आज भी कर रहे हैं। क्या परिवर्तन चाहिए, किसान इस पर डायलॉग करेंगे, कदम आगे बढ़ेंगे, समाधान निकलेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून बनाए हैं, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से लेकर के देश के अधिकांश राज्यों में किसान उन कानूनों के साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री की मंशा साफ है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमारी मंशा अच्छी है, इसलिए हम इस कानून पर काम करना चाहते हैं और सरकार इस कानून को आगे बढ़ा करके किसानों के हितों के कल्याण का काम कर रही है। भाजपा बूथ सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।